हम जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने स्केलेटन की बात करी। स्केलेटन क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है, और हमारी बॉडी में जो स्केलेटन पाया जाता है वो कौन सा होता है? कि वो इनसाइड ऑफ द बॉडी पाया जाता है, इसलिए हम उसको एंडोस्केलेटन बोलते हैं। उसकी क्विक डेफिनेशन क्या है? बोन प्लस कार्टिलेज इज नोन एज वो एंडोस्केलेटन। ठीक है। उसके अलावा हम अगर क्या नाम है बोन और कार्टिलेज की बात करें, दोनों के दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं। कोई भी बोले कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कनेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? कनेक्शन का काम करते हैं। ये दो टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं या किसी भी चीज़ को हमारी बॉडी में कनेक्ट कर रहे होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ बेसिकली ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें सेल्स की कंसंट्रेशन कम होती है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो ज़्यादा होता है। यानी ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था टिश्यूज़ का मतलब क्या होता है, जब सिमिलर सेल्स मिलते हैं। तो बेसिकली ये ऐसे टिश्यूज़ होंगे जिनमें सेल्स की क्वांटिटी कम होगी और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल क्या ज़्यादा हो सकता है? जैसे कि उसमें बोनी मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, बोन्स की अगर बात करूँ तो उसमें बोनी मैट्रिक्स हो सकता है। अब सवाल ये होता है कि बोनी मैट्रिक्स क्या होता है? बोनी मैट्रिक्स क्या होता है? आपके पास एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और हमारी हड्डियों में पाई जाती है कोलेजन प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो कोलेजन प्रोटीन प्लस फॉस्फेट इज़ नोन एज मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स। तो उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बहुत ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू सेल्स कम होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल क्या होता है? ज़्यादा होता है। उसके बाद टाइप ऑफ स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ये क्या होता है? मेड अप ऑफ फ्लूइड जो कि इनसाइड द बॉडी पाया जाता है और ये क्या नाम है उनके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करा होता है, उनको क्या नाम है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा होता है। तो ये क्या नाम है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे कि अर्थवॉर्म और जेलीफिश वगैरह हुआ है। एक्सोस्केलेटन मैंने तुम्हें बताया था आउटसाइड ऑफ द बॉडी पाया जाता है, डेड होता है। क्रस्टेशियन मुलस्क में पाया जाता है। एंडोस्केलेटन हमारा आएगा। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने तुम्हें बताया था, ये मुझे नहीं आता। ठीक है, माउल्टिंग वगैरह जो भी है। अब डिफरेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज मैंने करवा दिया था कि बोन क्या होता है। बोन के जो मेच्योर सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, और जो कार्टिलेज के मेच्योर सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। ठीक है। अब बोन में क्या नाम है बोन मैरो प्रेजेंट होता है, तो तभी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, लेकिन कार्टिलेज में नहीं होता। बोन में 10 to 20% वाटर होता है, हालांकि कार्टिलेज में देखो तो 80% वाटर होता है। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपको क्या नाम है लिखा हुआ आएगा। अच्छा, स्ट्रक्चर और फंक्शन भी बताना है बोन्स का, तो मैं तुम्हें बहुत जल्द स्ट्रक्चर और फंक्शन बोन्स का भी बता दूंगी और कार्टिलेज का भी बता दूंगी, मैंने पढ़ा नहीं था। अब ह्यूमन स्केलेटन में एक्सियल और एपेंडिकुलर में तुम्हें दोनों करवा चुकी हूँ। उसके बाद ह्यूमन स्केलेटन के फंक्शन भी करवा दिए, जॉइंट्स, आर्टिकुलेशन, इसकी एग्जाम्पल्स भी करवा दी। अब साइनोवियल जॉइंट करवाऊंगी इंशाल्लाह। अब ये देख लो कि डिफरेंशिएट बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट दोनों के दोनों क्या आएंगे? कनेक्टिव टिश्यूज़। टेंडन और लिगामेंट दोनों के दोनों क्या आएंगे? कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे। कनेक्टिव टिश्यूज़ अभी बताया, ये ऐसे टिश्यूज़ होंगे जिनमें सेल्स की कंसंट्रेशन कम होगी, यानी सेल्स की तादाद कम होगी और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, टेंडन भी कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि भाई जोड़ने का ही काम करेंगे, कोई ना कोई तो कनेक्शन करेंगे। तो टेंडन ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, टेंडन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ये इनको हम रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोप बोलते हैं। इनमें क्या होती है? ये इनमें टेंसिव फोर्स होती है, टेंसिव फोर्स क्रिएट करते हैं। तो टेंडन बेसिकली ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि क्या करते हैं? एक मसल को हड्डी से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? एक मसल को दूसरी बोन से जोड़ते हैं। ठीक है। अब यानी कि हमारी जितना भी स्केलेटल मसल है जो कि हमारे पूरी की पूरी बोन से जुड़ा हुआ, किसकी मदद से जुड़ा हुआ है? टेंडन्स की मदद से जुड़ा हुआ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रोप होती है। अगर आप लिगामेंट की बात करो तो लिगामेंट इज जस्ट लाइक अ रबर बैंड। जैसे रबर बैंड होता है तो बिल्कुल वैसे ही होता है। अगर टेंडन और लिगामेंट में से पूछा जाए स्ट्रॉन्ग कौन है, तो टेंडन ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और अगर लिगामेंट की बात की जाए तो लिगामेंट ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ेंगे। मैंने क्या कहा? ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे जो कि एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ेंगे। अब सवाल उठता है ओरिजिन क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है? देखो, जहाँ से आपकी मसल स्टार्ट होती है ना, जो आपकी मसल का स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ये बड़ा फिक्स पॉइंट होता है जो कि मूवेबिलिटी में बिल्कुल भी टेक पार्ट नहीं करता, यानी मूवमेंट में कोई टेक पार्ट नहीं करता। मैंने क्या बताया? ये आपकी मसल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और बड़ा ही कोई फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है। और ये मूवमेंट में टेक पार्ट नहीं करता, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। फिर इंसर्शन पे चल जाता है। इंसर्शन वो होता है जहाँ आपकी मसल एंड हो रही है, जहाँ आपकी मसल क्या हो रही है? एंड हो रही होती है। ठीक है। जहाँ आपकी मसल एंड हो रही थी उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को आप बोलते हैं इंसर्शन, और ये मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है। उसके बाद का नाम है ये जो है ना क्लेफ्ट प्लेट, माइक्रोसेफले और रिकेट्स, ये भी कुछ नहीं है हमारे में। ठीक है। उसके बाद जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो मैं करवा देती हूँ।